आज के वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ, पत्नी को गिफ्ट दे दीजिए ये एक चीज़, आपके हर बिगड़े काम बनने लगेंगे। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता ही होगा, मैं एक ज्योतिषी हूँ और 23 वर्षों से ज्योतिष पर कार्य कर रही हूँ। आप अपनी कुंडली का परामर्श ले सकते हैं। मैं जो चार्जेस लेती हूँ वो आपकी डिमांड पर काफ़ी कम कर दिए हैं मैंने, क्योंकि मैं आपकी मजबूरी समझती हूँ। ऐसा नहीं है कि आपका घर खाली करके मैं अपना घर भरती रहूँ, नहीं मित्रों, ऐसा नहीं। लेकिन जो नॉमिनल चार्जेस हैं मेरे, वो लेने ज़रूरी हैं, क्योंकि ज्योतिष का एक विधान है कि बिना दक्षिणा के ज्योतिष के जो परामर्श आप लेते हैं वो फलीभूत नहीं होते हैं, अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो ये आपके लिए भी बढ़िया है, लेकिन हमने बहुत न्यूनतम राशि कर दी है और इसके लिए आपको बिल्कुल बर्डन नहीं पड़ेगा। तो आप परामर्श लीजिए। मैंने बाकायदा ज्योतिष पर प्रशिक्षण लिया है, डिग्री ली है, तो इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं है और आपको जो जवाब हैं वो दिए जाएंगे ईमेल आईडी के थ्रू। मैं फ़ोन पर परामर्श नहीं देती हूँ बिल्कुल भी मित्रों। तो फ़ोन पर ना तो फ़ोन नंबर आप देवें, ना मैं आपको दे पाऊँगी फ़ोन नंबर। तो ईमेल आईडी के थ्रू बहुत ही अच्छे तरीके से आपको जवाब दे दिए जाएंगे, जिससे कि आप अपना भला कर पाएंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आपको बता रही हूँ, पति पत्नी को एक ऐसी चीज़ गिफ्ट कर दे, उसके बाद उनके घर में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, उनके घर में खुशियाँ आने लगेंगी, पैसा आने लगेगा और हर बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे, घर में सुख संपदा आने लगेगी। मित्रों, घर की जो औरत होती है ना, उसको गृह लक्ष्मी ऐसे ही नहीं कहा गया है। कहते हैं ना, ये तो हमारे घर की लक्ष्मी है। कुछ लोग इसके मायने नहीं समझते, बस जुबान से लक्ष्मी बोल दिया और काम खत्म। लक्ष्मी होने का मतलब बहुत गहरा होता है। आप घर की स्त्री को सम्मान देते नहीं हो, बाहर की महिलाओं को सम्मान देते हो। आपकी माँ और बहन मिलकर आपकी पत्नी को टॉर्चर करते हैं, लेकिन आपकी जुबान आप सील करके रखते हो, उसके हक की कोई बात नहीं करते। तो कैसे काम बनेगा आपका? आपकी जो स्त्री है वो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। एक बार सम्मान तो देके देखो। आप अपनी पत्नी को अच्छे कपड़ों से, अच्छे जेवर से, अच्छे भोजन से तृप्त नहीं कर सकते। वो सिर्फ तृप्त होगी आपकी 2 प्यार भरी बातों से, और वही उसके लिए अनमोल होता है, लेकिन आप उसी में कंजूसी करते हो। तो आपको मैं आज एक ऐसी टेक्निक बता रही हूँ, आप ये चीज़ पत्नी को देकर देखना, और मेरा दावा है कि आपके घर में खुशहाली आकर रहेगी। क्योंकि कोई भी स्त्री, कई लोग कहते हैं हमारी पत्नी, अभी मेरे पास काफ़ी कुंडलियाँ आई इस मामले को लेकर, इसीलिए सब्जेक्ट मैंने उठाया कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी की भर भर कर बुराई करे जा रहा है। भर भर कर मेरी पत्नी ऐसी है, वैसी है, ये बोलती है, वो बोलती है। अरे अच्छी खासी औरत जिसको ब्याह के आप लाए हो, जो ससुराल में रहना चाहती है, आपको प्यार करना चाहती है, आपका वंश आगे बढ़ाना चाहती है, उसकी इज्जत 2 कौड़ी की नहीं है आपके घर में। आपके घर के लोग हंस रहे हैं, बैठ रहे हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, और वो स्त्री अकेले में मातम मनाती है, रोती है, आंसू बहाती है। आपका जो शुक्र है ना, पूरा मृत समझना अगर आपके घर में ये स्थिति है। और जिसके घर में शुक्र जागृत नहीं है, उस व्यक्ति को तो कोई पैसा नहीं दिला सकता, उसको किसी काम में बरकत नहीं मिल सकती। अल्टीमेटली तो उस घर का सर्वनाश होना तय है। तो आपको अपनी पत्नी को क्या करना है, अब सुन लीजिए। आपको अपनी पत्नी को एक डायमंड रिंग, अगर आप पैसे वाले हैं तो, अगर आप आर्थिक स्थिति से बहुत ही कमज़ोर हैं तो एक चमकीले नग वाली एक अंगूठी ही दे दीजिए, और कुछ नहीं तो एक टलकम पाउडर का डिब्बा ही दे दीजिए। कुल मिला के साज सज्जा की कोई चीज़ पत्नी को गिफ्ट में दे दीजिए, और एक पुष्प भी दीजिए साथ में। उन सब चीज़ों के लिए जो गलत व्यवहार आपने अब तक अपनी पत्नी के साथ किया था, उसका दिल तोड़ा था, उसके माता पिता को गालियाँ दी थी, उसको गालियाँ दी थी, योग्य होते हुए भी उसने आपके ताने सुने, व्यंग्यवाण सुने, आपके घर में एक दासी की तरह रही। उन सब चीज़ों के लिए अब तक के लिए माफ़ी मांग लीजिए, तो आपके जो इतने भी पुराने बुरे कर्म हैं वो कट जाएंगे। एक माफ़ी बहुत सारे अपराधों को क्षमा कर देती है, यदि वो दिल से दी जाए और मांगी जाए। कुछ चीज़ों में तो खैर माफ़ी नहीं दी जा सकती, अगर बहुत ही गंभीर विषय है तो, लेकिन रिश्ते ऐसी चीज़ें जिसमें माफ़ी से काम चल सकता है। तो ये छोटा सा तोहफ़ा शुक्रवार के दिन अपनी धर्म पत्नी को दीजिए, उनका सम्मान करिए, और अब तक जो गलती की थी वो माफ़ी मांगिए। अगर आप अब भी ये सोचते हैं ना, बहुत कुछ करने के बाद, कि माफ़ी मांगना आपके बस की बात नहीं है, तो फिर आपका भगवान ही मालिक है। आपके घर में हो सकता है थोड़े बहुत प्रयासों से पैसा आ जाए, पर सुख के लिए ज़िंदगी भर मोहताज रहोगे, ये मान लेना।